दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में तृणमूल कांग्रेस की काकोली घोष दास्तीदार महंगाई के ऊपर बातचीत करी है। बगल में ही महुआ मित्रा यहां पे अपना बैग नीचे रखती नजर आ रही है। अब इस स्पेसिफिक पर्टिकुलर वीडियो को देख के बवाल मच गया, क्योंकि जो काकोली घोष दास्तीदार है वो यहाँ पे इन्फ्लेशन के बारे में बात कर रही है, महंगाई के बारे में बात कर रही है, प्राइस राइज के बारे में बात कर रही है। एक्चुअली में अभी जो पार्लियामेंट का सेशन हो रहा है, यहाँ पे जो अपोजिशन है वो सरकार को खींचने की कोशिश कर रहा है महंगाई के मुद्दे को लेके। महंगाई देखिए इस समय पे बढ़ गई है और बहुत सी वजह है इसकी। पैंडेमिक एक वजह थी, उसके बाद ओवरऑल इन्फ्लेशन, हमारा जो डॉलर है नीचे गिर रहा है, हमारे जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो पैसा बाहर निकाल रहे हैं, यूक्रेन वॉर के चलते इंटरनेशनल मार्केट्स में कमोडिटी के दाम बढ़ रहे हैं। तो बहुत सी वजह है यहाँ पे महंगाई की। अब इस महंगाई को लेके ओवरऑल जो अपोजिशन लीडर्स हैं वो लीडिंग पार्टी को घसीट रहे हैं, बीजेपी को क्रिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं और नए नए तरीके यहाँ पे अपनाए जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे काकोली घोष दास्तीदार एक रॉ बैंगन खाती हुई नजर आ रही है। ये रॉ बैंगन खा के ओवरऑल ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि भाई एलपीजी के दाम इतने बढ़ गए हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के सिलेंडरों के दाम इतने बढ़ गए हैं कि आम आदमी ओवरऑल एलपीजी से खाना नहीं कुक कर सकता। तो चूंकि वो एलपीजी से खाना नहीं कुक कर सकता, इसलिए उसको अनकुक्ड रॉ वेजिटेबल्स खाने पड़ेंगे। तो अलग अलग नायाब तरीके से यहां पे अपोजिशन ओवरऑल सरकार को गेड़े में ले रहा है। अब इस बीच में हुआ ये कि महुआ मित्रा जी ओवरऑल अपना बैग उठा के नीचे की तरफ रखती नजर आई। एकदम से इस पर्टिकुलर वीडियो को कुछ लोगों ने ट्वीट किया, पॉलिटिशियंस ने ट्वीट किया और ओवरऑल बोला कि तृणमूल कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बात कर रहे हैं महंगाई के बारे में, और वहीं पे तृणमूल कांग्रेस की जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो 2 लाख रुपए का बैग इस्तेमाल कर रही है। ये जो ल्यू विटॉन का बैग है, कुछ सोर्सेज बोल रहे हैं कि 1.5 लाख रुपए का है, कुछ सोर्सेज बोल रहे हैं 1,60,000 का है, कुछ सोर्सेज बोल रहे हैं 2 लाख रुपए तक का भी हो सकता है। तो ओवरऑल यहां पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तृणमूल कांग्रेस की बात कर रहे हैं महंगाई की, और खुद वो 1.5 लाख 2 लाख रुपए का एक हैंड बैग इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इस पर्टिकुलर आप कह लो कमेंट में कितना दम है। महुआ मित्रा जी के बारे में मैं आपसे बात करूं तो बैकग्राउंड से, ओवरऑल अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड से, अपने प्रोफेशनल बैकग्राउंड से ये काफी रिच है। मैं कह चुका हूं कि ये जो मॉडर्न इंडियन वुमेन है उसके लिए एक आप कह सकते हैं इंस्पिरेशन की तरह है। ये मैं आपको बता दूं, ओवरऑल ये जेपी मॉर्गन चेज में न्यूयॉर्क सिटी और लंदन में काम कर चुकी है। इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स से इन्होंने ग्रेजुएशन की थी 1998 में माउंट होलियोक कॉलेज, साउथ हेडली मैसेच्यूसेट्स में। और जेपी मॉर्गन चेज में इन्वेस्टमेंट बैंकर की तरह इन्होंने काम किया है, और इन्वेस्टमेंट बैंकर्स करोड़ों की तादाद में रुपया कमाते हैं, आपको पता है। तो महुआ मित्रा जी के पास 1-2 लाख का बैग नहीं, 100-150 भी 2 लाख के बैग हो सकते हैं, कोई बड़ी बात। क्योंकि उनका प्रोफेशनल बैकग्राउंड इतना रिच है तो ऑब्वियस सी बात है उन्होंने पहले पैसा कमाया होगा, और ओवरऑल उस पैसे से वो अपना कुछ भी खर्चा कर सकती हैं, उनके ऊपर कमेंट नहीं डाला जा सकता। महुआ मित्रा जैसी तब जब बात पहुंची होगी तो महुआ मित्रा ने इस चीज के रिस्पॉन्स में एक कोलाज बनाया इमेजेस का, और इस कोलाज ऑफ इमेजेस में आपको महुआ मित्रा दिख रही है। देखिए क्या लिख रही है, झोले वाला फकीर इन पार्लियामेंट सिंस 2019। मतलब ओवरऑल 2019 से लेके अब तक इसी पर्टिकुलर बैग के साथ महुआ मित्रा जब भी पार्लियामेंट में गई है उन्होंने अपनी फोटो डाल दी। तो बेसिकली 2019 से ये बैग वो इस्तेमाल कर रही है। तो बेसिकली शायद महुआ मित्रा यहां पे ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि उनको बहुत अमीर बताया जा रहा है, लेकिन उनके इसी एक बैग को वो 2019 से लेकर अब तक 2022 इन 4 सालों में इस्तेमाल कर रही है। शायद ये महुआ मित्रा यहां पे डिपिक्ट करने की कोशिश कर रही है। हालांकि ओपनली इन्होंने ओवरऑल जो भी कमेंट्स आए थे उसको यहां पे रिफ्यूट नहीं किया, ये नहीं बोला है कि हाँ भाई मेरा बैग सस्ता है। उन्होंने ये बता दिया है अपने इस पर्टिकुलर ट्वीट के थ्रू कि 2019 से ही मैं ये बैग इस्तेमाल कर रही हूं, तो ऑब्वियस सी बात है मैं इतनी अमीर नहीं हूं, इतनी अमीर होती तो बगल बगल के बैग लेके आती। अब इस पर्टिकुलर न्यूज से आपके काम की क्या चीजें हैं, देखिए 2 काम की चीजें आपके निकल के आती। पहली बात, अकाउंटेबिलिटी ऑफ पार्लियामेंटेरियंस। क्या होता है कि रेगुलर प्रैक्टिस में जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं, उनके ऊपर बहुत सारी लिमिटेशंस लगाई जाती हैं। उनके बैकग्राउंड चेक किए जाते हैं, उनकी प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड्स चेक किए जाते हैं, उनकी कहते हैं ना सॉलिसिटेड इनकम को चेक किया जाता है। वहीं पे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, क्या इनकी अनसॉलिसिटेड इनकम को चेक किया जाता है? वैसे तो इलेक्शन कमीशन का प्रॉपर प्रोविजन है कि जब आप अपने इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन भरते हैं तो आपको अपनी प्रॉपर्टी डिक्लेयर करनी है। बट वो प्रॉपर्टी कहां से आती है, इसके ऊपर क्या प्रॉपर चेक्स हुए, क्या प्रॉपर ऑडिट्स हुए, क्या एक पॉलिटिकल पार्टी ने इन सब चीजों को देखने के बाद टिकट बांटा? वो ऑब्वियस सी बात नहीं होता। आपको पता है कि कितने ही पार्लियामेंटेरियंस हमारे पार्लियामेंट में क्रिमिनल रिकॉर्ड से भरे हुए हैं।
तो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स तो चेक नहीं होते होंगे। तो पहली बात तो ओवरऑल अकाउंटेबिलिटी ऑफ पार्लियामेंटेरियंस एज फार एज फाइनेंसेस इज कंसर्न, इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर। क्योंकि देखिए महुआ मित्रा जी पहले आप कह लीजिए ये इन्वेस्टमेंट बैंक में काम कर चुकी हैं, बट सबने तो इन्वेस्टमेंट बैंक ने काम नहीं किया, तो बाकी सब लोग कहां से पैसे कमा के लेके आए जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये एक सवाल उठता है। बहुत ही कम ऐसी न्यूज देखने को मिलती है, जैसे कि 3 कांग्रेस एमएलए को लगभग 50 लाख कैश के साथ अरेस्ट कर लिया गया बंगाल के अंदर। हालांकि 50 लाख रुपए मैं नहीं बोलूंगा कि किसी एमएलए के लिए कोई बहुत बड़ी खबर है, बट कितनी ऐसी न्यूज निकल के आती जहां पे ओवरऑल एक लेजिस्लेटर से, एक पार्लियामेंटेरियन से पूछा जाता है कि आपके पास इतना पैसा कहां से आया। तो अकाउंटेबिलिटी ऑफ पार्लियामेंट इसको कैसे फिक्स किया जाएगा, एक सवाल तो ये होता है। इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। दूसरा एक यूनिक चीज जो यहां पे देखी जा रही है वो ये है कि अपोजिशन ओवरऑल अपनी बात को एसर्ट करने के लिए नए नए तरीके इस्तेमाल कर रहा है। जैसे कि यहां पे जो दास्तीदार मैम है वो ओवरऑल रॉ ब्रिंजल को खा के इस बात को पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रही हैं कि भाई देश में महंगाई बढ़ रही है, एलपीजी के दाम बढ़ रहे हैं, इसलिए लोग कुक नहीं कर पा रहे। इसके साथ साथ और कौन से तरीके पहले इंप्लॉय किए गए, तो एक बार यह देखा गया कि राहुल गांधी फार्म लॉस के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हुए ट्रैक्टर लेके ही पार्लियामेंट के दरवाजे पहुंच गए। हालांकि इनको अंदर नहीं घुसने दिया गया, रीजन बीइंग कि ऑब्वियस ही बात है पार्लियामेंट के अंदर ट्रैक्टर एक ऑथराइज्ड व्हीकल नहीं माना जाता। फिर हरसिमरत कौर बादल जी जो कि पंजाब की इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल पार्टी की, इन्होंने व्हीट स्टॉक्स बांटे फार्म लॉस के अगेंस्ट प्रोटेक्ट में। उसके साथ साथ अगर आप देखो तो तेलुगु देशम पार्टी के एमपी नरमल्ली शिव प्रसाद, ये 2018 में अडोल्फ हिटलर की जो ड्रेस है उसको पहन के पहुंच गए पार्लियामेंट में। मोदी जी को सिग्नल दे रहे थे कि आप एडोल्फ हिटलर मत बनो, डिक्टेटर मत बनो। तो इस प्रकार के बहुत से यूनिक तरीकों को पहले इस्तेमाल किया गया है सरकार के अगेंस्ट क्रिटिसाइज करने के लिए। तो बेसिकली आज की डेट में अपोजिशन के द्वारा नए नए इनोवेटिव तरीकों को इस्तेमाल किया जा रहा है सरकार के स्टैंड को अपोज करने के लिए। तो ये जो नए तरीके डिप्लॉय किए गए हैं पार्लियामेंटेरियंस के द्वारा सरकार को अपोज करने के लिए, इनको किसी इंटरव्यू में या किसी ओवरऑल बातचीत में या किसी आप डिबेट में डिस्कस कर सकते हो, ठीक है, एग्जाम में लिखने लायक तो नहीं है, बट हाँ पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी दिस इज वन थिंग। अब एक और बात उठती है कि यहां पे ओवरऑल किस हद तक मॉनिटरिंग सही है। महुआ मित्रा जी ने अपना ये ल्यूई विटन का बैग उठा के नीचे रखा। अक्सर कर आपने देखा होगा कि हम जब किसी क्लास में बैठते हैं, कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं या कहीं ऑफिस में जाते हैं तो हम किसी सोफे में बैठे हैं। अक्सर आपने ये भी देखा होगा कि जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, किसी सोफे में बैठते हैं, तो जरूरी नहीं है कि बैग हम अपने बगल की सीट पे रखें। कई कई बार हम लोग बैग उठा के नीचे रख देते हैं, जो भी हमारे पास बैग होता है, झोला होता है, जो भी है, ठीक है ना। जो लेडीज पर्स है वो कभी कभी नीचे रख दिया जाता है। तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे कैमरा पड़ा तो ही महुआ मित्रा जी ने उठा के अपने बैग को नीचे रखा, हो सकता है वो नॉर्मल केस में भी नीचे रखती हूँ, तो इस समय पर उन्होंने उठा के नीचे रख दिया हो इसलिए नजर इन पे चली गई। तो ओवरऑल पर्टिकुलर न्यूज पे आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, पॉलिटिशियंस की फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी को किस प्रकार से इंश्योर किया जा सकता है, इसके बारे में अपने व्यू पॉइंट दे सकते हैं। और ओवरऑल किसी भी इंटरव्यू में डिस्कशन के लिए ओवरऑल ये जो नए नए तरीके अपना रहे पार्लियामेंटेरियंस रूलिंग पार्टी को अकाउंटेबल करने के लिए पार्लियामेंट में, इनको आप इस पर्टिकुलर वीडियो से सीख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। कुछ अलग सी वीडियो लगी, कुछ अलग सा टॉपिक लगा तो मैंने आपके लिए कवर किया। आई होप आपको पसंद आया। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ लेक्चर को शेयर करें। इफ पॉसिबल क्लिक द सुपर थैंक्स ऑप्शन। हैव अ ग्रेट डे।